सकता है, 21 हो सकता है। प्रैक्टिकल ये बेस्ड किसके ऊपर है? P&L रेशियो, मतलब वर्टिकल आपका जो इनकम स्टेटमेंट का रेशियो है उससे रिलेटेड है। सो द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ Z लिमिटेड। कंपनी नेम इज व्हाट? Z लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एग्जाम में आपको 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 हो सकता है, इट मे बी। चलो, फर्स्ट इट इज गिवन सेल्स। सेल्स अपना सबसे मेन आइटम है टॉप का। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग? माइनस वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें COGS में दिस विल बी डिडक्टेड, पता है ना? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, नॉर्मल। परचेज आपका COGS है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट क्या है ये? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिमेंबर इट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट आया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस और नो? बराबर? yes. याद रखना, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा। NOE, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में हम बोलते हैं उसको NOE। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आपका क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर है, तो सेलिंग एक्सपेंडिचर है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। रेंट, रेंट आपका क्या होगा बेटा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल है। रेंट इज गिवन, इट मींस व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ रेंट दिया तो वी विल एज्यूम इट एज एन ऑफिस रेंट, दैट्स इट। ओके, गैरेज। चलो, सो दिस इज व्हाट? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स क्या होना चाहिए? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स सिंपल। हाँ, नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग। देखो, बिजनेस का मेन एक्टिविटी क्या होता है? परचेज एंड सेल्स। सेल्स उसका मेन इनकम, बराबर है। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये सब उसका मेन इनकम नहीं है। सो दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम हुआ है बट दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए अलग से दिखाते हैं हम लोग, वी आर शोइंग इट सेपरेटली। तो सेपरेटली हम लोग दिखाएंगे ताकि हमको डिसीजन मेक करते टाइम पे ये मालूम पड़ना चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना अपने को इनकम मिला है, नॉन ऑपरेटिंग से कितना मिला है। वो सब एनालिसिस के टाइम पे काम आता है ना बेटा, ये सुन लो, बराबर? कि हमारा ऑपरेशन से कितना इनकम आ रहा है, नॉन ऑपरेशन एक्टिविटीज जो है उससे कितना इनकम आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग द डिसीजन, राइट? फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। So profit on sale of share is what? Non-operating income. याद रखो, this is what बेटा? Non-operating income. Garage? Clear? चलो. Then what is given? Provision for taxation. अब provision for taxation है, तो taxation अपना टैक्स तो पता ही है ना, बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद माइनस हो जाएगा। Got it? So provision for taxation टैक्स वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अपने को दिखाना है। सैलरीज, सैलरीज आपका ऑफिस। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी ये क्या हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर? सेल्समैन क्या है ना, तो सेलिंग एक्सपेंस, यस और नो? बराबर? यस सर। डेप्रिशिएशन बेटा, डेप्रिशिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब ये क्या होगा? अपना ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करना है? डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सिंपल, माइनस फ्रॉम सेल्स, माइनस फ्रॉम सेल्स। अच्छा, डेप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन किसके लिए यूज होता है? सेलिंग पर्पस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। तो डेप्रिशिएशन होगा तो दैट इज व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये ऑफिस का हो गया। ऑडिट फीस भी अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा, COGS। एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अब बेटा डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है ऑन शेयर्स, शेयर्स पे, हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है ऑन शेयर्स। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स क्या होगा? बोलो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स व्हाट विल बी दिस? क्या होना चाहिए? सिंपल ना, डिविडेंड मिला, रिसीव्ड ऑन शेयर्स, तो डिविडेंड रिसीव्ड ये कोई अपना ऑपरेशनल एक्टिविटी तो है नहीं, बराबर है? दिस इज व्हाट? नॉन ऑपरेशन। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिला इनकम है, तो दिस इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
बराबर। डिविडेंड रिसीव मतलब क्या, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करने से आपको पैसा मिला मतलब डिविडेंड मिला, तो दैट इज व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपके पास सरप्लस पैसा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका बिजनेस थोड़ी है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट तो आपके पास सरप्लस फंड है इसलिए कर रहे हो ना। आपका बिजनेस तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बराबर। क्लियर है कि नहीं? सो डिविडेंड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, दीज ऑल आर व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये सारी कंपनीज करती हैं। तो जेड लिमिटेड के पास सरप्लस फंड है, उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है उसको, फिर वही शेयर्स उसने बेच दिया जब अच्छा भाव हुआ शेयर्स का, जब मूवमेंट अपवर्ड था, हाई प्राइस था, तो उसमें बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हो गया। सो दीज ऑल आर व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उससे जो मिला इनकम होगा, दैट इज व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दैट्स इट। गैरेट, क्लियर? यस सर। याद रखना। सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज अबव इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म। मतलब इधर आपको क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करना है, एंड देन कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज। तो उसके बाद आपको रेशियोज कैलकुलेट करना है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। और बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू सेल्स नहीं भी लिखा रहता ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो बोलता, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किसके बेसिस पे लेते हो आप? सेल्स के बेसिस पे लेते हो ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, है कि नहीं? फॉर्मेट में देखा था ना फॉर्मूले में कि भाई जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा उसके लिए क्या करना है, एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस हो तो ऑफिस एक्सपेंस, एडमिन ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस है तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइड बाय व्हाट, सेल्स। फाइनेंस एक्सपेंस है तो फाइनेंस एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, दैट्स इट। यस और नो? बराबर बेटा, है कि नहीं? ठीक है ना फॉर्मूले में एक्सपेंस। तो याद रखना, तो जो भी एक्सपेंस रेशियो रहेगा, अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, दैट्स इट। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर है कि आफ्टर है, उसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कर दो, दैट्स इट। क्लियर? तो ये आपका पूरा यस है। अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सो बिफोर सॉल्विंग दिस वी हैव टू मेक अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में आपको वर्टिकल फॉर्मेट अरेंज कर लेने, वो अरेंज करने का, इससे आपको इजी पड़ जाएगा सब कुछ, राइट है? याद रखना। चलो, राइट। For solving the sum directly at the top, company name, that is Z Limited, then vertical income statement for the year ended 31st March 2020 2017, sorry 2017, ठीक है। जो भी ईयर रहेगा एग्जाम में वो दिखा देने का, 2017 है तो 2017 दिखाओ, 2019 है तो 2019 दिखाओ, 2020 दिखाओ, 2021 है तो 2021। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। चलो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, योर सेल्स। अभी सेल्स में क्या बेटा, what will become, what will be there, what will come, gross sales. Why gross sales? Because return is there, huh? See, return is there, रिटर्न माइनस करने के बाद आपको नेट सेल्स मिलेगा, है कि नहीं बेटा? yes or no? So see, there is a sales but there is also a sales return. Where is it? sales return ये रहा। तो बेटा सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद ही आपको नेट सेल्स मिलेगा। So this sales will be assumed as gross sales. So aja, let's start. So first one will be your gross sales, and gross sale is given, that is 10,57,000. 10,57,000 you can see here beta, 10,57,000. And what we have to deduct, sales return. So where is it? Here it is. Sales return is given 57,000. So deduct it, less sales return, less, second one is what, less sales return. Sales returns बराबर है, sales return is what, 57,000. चलो तो फाइनली अपने को आंसर आ जाएगा, नेट सेल्स दैट इज 10 lakhs.
So this one, third one is what? Our net sales. Right? So net sales is what? 10 lakhs. That's it. ठीक है, चलो नेट सेल्स के बाद लेस क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप लेस व्हाट? COGS. We have to deduct what? COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold. That is COGS. Right? COGS. चलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने के लिए आ जाओ. अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए पता है ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, फिर जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस होगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो सब आ जाएंगे. ठीक है, और जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा. तो चलो देखते हैं क्या है बेटा अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड आइटम. तो यू कैन सी रिया हियर क्लोजिंग स्टॉक है जो कि माइनस हो जाएगा आपका. देन ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज इज गिवन. So opening stock plus purchases minus closing stock. That's it. ठीक है, चलो. So opening stock. So opening stock is given, that is 2,25,000. Opening stock is what beta? 2,25,000. You can see here. Opening stock 2,25,000. Purchase is given, that is 8,35,000 and closing stock 4,60,000. वो closing stock तो माइनस हो जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं. ठीक है, सो आ जाओ. बाकी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बराबर है, परचेज के टाइम का एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस इज नॉट देयर. सो ओपनिंग स्टॉक आपका 2,25,000 प्लस परचेज एड परचेजेस. अब बेटा परचेजेस आपको दिया है 8,35,000 बराबर. और फिर लेस क्या करना है अपने को? क्लोजिंग स्टॉक. वी हैव टू डिडक्ट व्हाट बेटा? क्लोजिंग स्टॉक. तो जरा इसको ऐड कर लो पहले. कितना आ गया? 225 प्लस 835. कैलसी में कर लो. 2,25,000 प्लस 10,60,000. ओके, 10,60,000. Very good. So 10,60,000. Now we have to deduct what? Less closing stock. Less closing stock. And closing stock is what? 4,60,000. Closing stock is what beta? 4,60,000. So chalo, 10,60,000 minus 4,60,000. So now the answer is what? 6,60,000. अब यही 6 लाख 6 लाख सॉरी. हाँ बराबर, यही 6 लाख आपका हो गया बेटा COGS. तो आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट आप इधर लिख दो 6 लाख. अगर ऐसे नहीं लिखना है, आपको हेडिंग देना है, तो आप थोड़ा नीचे लिख देना, लाइक इधर 6 लाख ऐसा आप नीचे दिखाओगे ना. सो यू हैव टू पुट हेडिंग दैट इज COGS. और अगर ऐसा नहीं लिखोगे, आप इधर डायरेक्ट लिखोगे ऊपर, तो कोई इशू नहीं, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हेडिंग है ना अपना ऊपर स्टार्टिंग में. दैट्स इट. सो आपके ऊपर डिपेंड है व्हाट यू वांट टू डू. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. नाउ चलो COGS we got it. Now beta you know that net sales minus COGS will be what? भाई नेट सेल्स में से COGS आपने माइनस कर दिया, तो you will get the gross profit. Now here it is what? Gross profit. So number 5. Gross profit. So 10 lakh minus 6 lakh, that is 4 lakhs. So 4 lakh is what? Your gross profit. Got it? 4 lakh का अपना gross profit हो गया. राइट चलो अभी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस क्या करते बेटा? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो आ जाओ लेस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.
लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बेटा सी यू नो दैट बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फाइनेंस चार्जेस, दैट इज फाइनेंस एक्सपेंस। तो फर्स्ट वन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सो आ जाओ इन दिस द वेरी फर्स्ट ए office and administration expenses। चलो बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाओ, लेट्स शो इट। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में पहला क्या था आपका, आ जाओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, वेयर इज इट, हियर इट इज। देखो रेंट आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, कॉमन सी बात है। फिर रेंट आपका ऑफिस एंड एडमिन है, देन आपका किधर गया, सैलरी आपका ऑफिस एंड एडमिन है, डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिन है, एंड देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एंड एडमिन है, ऑडिट फीस ऑफिस एंड एडमिन है, ये सारे ऑफिस एंड एडमिन है। सो टोटल आपके पास 3 + 2 5 आइटम्स रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिन हो गया, ठीक है बराबर। तो चलो लेट्स स्टेप बाय स्टेप सबका अमाउंट देख रहे हो। ऑडिट फीस 12,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,500, डेप्रिसिएशन आपका है 36, सैलरीज भी दिया है 35,750 एंड रेंट इज गिवन दैट इज 18,750। चलो सो लेट्स पुट इट हियर, office and administration expenses step by step. So first office and admin expense is what, rent. So rent is given 18,750. Then next after rent, salaries. Salaries is given 35,750. ठीक है सैलरी हो गया। अभी आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, फॉर्मेट सेम एज यूजुअल। कंटिन्यूड, चलो सो रेंट हो गया, सैलरीज हो गया बेटा, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, सैलरीज के बाद आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज गिवन 36,000, रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन हो गया, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, and printing and stationery is what, 17,500. Then after printing and stationery, audit fees, is what, 12,000. That's it. बस get the total, सबका टोटल कर लो, रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड ऑडिट फीस। सो टोटल किया तो आपको मिल जाएगा टोटल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। तो टोटल कितना आ रहा है, किया तो 18,750 प्लस 35,750 प्लस 36,000 प्लस 17,500 प्लस 12,000। सो व्हाट विल बी द टोटल, कितना है, जो भी टोटल आएगा दैट विल बी व्हाट योर टोटल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। कितना आ रहा है टोटल बेटा, एक सेकंड, 18,750, 35,750, 36,000, 17,500 और 12,000। So total I think 1,20,000 around 1,25,000। देखो कितना आ रहा है, 1,10,000 1,10,000 आ रहा है।
एक सेकंड 18,750 plus 35,750. 1,20,000. Okay. 1,20,000. 20,000. Okay. So this is what your total office and admin expense. Then after that, chalo B, selling and distribution. B is what your selling and distribution. A is done. Now B is selling and distribution expense. So show it here. Selling and distribution expenses. So office and administration, selling and distribution. चलो अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सबसे पहला हो जाएगा एडवर्टीजमेंट. आपको दिया ही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन सी हियर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आपके पास है एडवर्टीजमेंट, सी एडवर्टाइजिंग है, देन सेल्समैन सैलरी है, एडवर्टाइजिंग सेल्समैन सैलरी, एंड देन डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वेल. ये 3 आइटम्स है आपके पास. सो आ जाओ. एडवर्टीजमेंट अमाउंट दिया है, सेल्समैन सैलरी भी है 14,250 एंड डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 8,000. Let's show it step by step. So first आपको दिया है एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज गिवन 32,750. चलो इधर में दिखा देता हूँ 32,750. देन आपको दिया बेटा सेल्समैन सैलरी. सेल्समैन salaries, that is 14,250. Then depreciation on delivery van. Depreciation on delivery van is given 8,000. चलो so total कर लो. 32,750, 14,250 plus 8,000. Total is what? 55,000. So this 55,000 is total selling and distribution expense. चलो ये तो डायरेक्ट मालूम पड़ता है. 55, 32 plus 14 plus 8, 55 और ये 750 plus 250, 1,000 मतलब 54 plus 1, 55. ठीक है. एलसी है, टेंशन नहीं, एलसी से कर लेने हैं. चलो अब 55 हो गया आपका. आफ्टर दैट see we have done with office and administration expense, then selling and distribution expense. Now finance charges, finance expense. बेटा फाइनेंस एक्सपेंस में तो कुछ है ही नहीं अपने पास. नो बैंक चार्जेस, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है. बैंक कमीशन कुछ भी नहीं है. तो बस हो गया. गेट द टोटल ऑफ दिस, get the total of these two, and you will get your operating expenses. So total operating expenses इधर दिखा देता हूं. So the total operating expenses. So 120 plus 55. So total will be what? 1,75,000. 1,75,000. So 1,75,000 is what your beta total operating expenses. अब बच्चा total operating expense हो गया अपना. Now see you have gross profit, that is 4 lakh, and your total operating expense is 1,75,000. So if you deduct it, you will get your operating profit. You will get what? Your operating profit. Yes or no? Simple सा फंड है ना. ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेगा तो यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो शो इट हियर, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नंबर विल बी, ये 6 था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इधर 7 आ जाएगा. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट. चलो, so the operating profit will be what? Directly 4 lakh minus 1,75,000. So it will be 2,25,000 as operating profit. Yes or no? 2,25,000. Yes. So 2,25,000 is your operating profit. Now the next one,
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते बेटा हम लोग? देखो पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में क्या होता था? नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता था ये, फिर इंटरेस्ट माइनस करते थे, यस और नो? बराबर है? हाँ. बट हियर इंटरेस्ट बाद में आएगा, फर्स्ट वी हैव टू एडजस्ट व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, है कि नहीं? हाँ. बराबर है? तो चलो पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम का एडजस्ट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऐड कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और डिडक्ट कर लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट। चलो, सो लेट्स ऐड इट। Eighth one, add non-operating income। चलो बेटा, अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपने को ऐड करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में है क्या आइटम? एक तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स है, फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स है, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो चलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, चलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना दिया आपने को? 25,000 था अपना, देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स। Profit on sale of shares, that is 25, dividend on shares, that is 15। तो चलो, so 25,000 and profit on sale of के बाद dividend received on shares, that is 15। So the total is what? 40,000। Now बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करना है, सो लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आ जाओ, नाउ 9th step will be what? Less non operating expenses, right? Non operating expenses we have to deduct। चलो, अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास क्या आइटम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जरा देख लेते हैं कि कौन सा आइटम है। एक ही शायद था, वो भी लॉस ऑन सेल था, बस लॉस ऑन सेल ऑफ, देखो किधर था वो आपका वो आइटम, ये रहा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, दैट्स इट। दिस इज व्हाट, only one item is there, that is non-operating expenses, so let's deduct it। so non-operating expense में आपके पास है only loss on sale of share, sorry, loss on sale of assets। so loss on sale of assets, बच्चा याद रखना लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है आपके पास। तो अब चलो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आपका कितना है? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स वो दिखा दो, दैट इज 45,000 था ना, कितना था जरा देख लो एक मिनट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, सी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 45, यस। अच्छा, इसको जरा ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम लोग आउटर में लिख लेते हैं 45,000 डायरेक्टली। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम 45, इनर में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने इनर में लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, बाद में आप एडजस्ट करके आउटर में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट इनकम है तो आउटर में लिखा तो फिर भी चलेगा, इनकम आउटर में आ जाएगा, फिर उसको प्लस कर लेंगे, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे। तो बोलो क्या करना है, इनर में लिखना है कि आउटर में लिखना है? बोलो, ये जो 40,000 इधर लिखा आउटर में लिखना है, ठीक है चलो आउटर में कर देते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं। 40,000 आउटर में हो गया, तो आपको प्लस करके खाली इसका टोटल मारना पड़ेगा। 225 प्लस 45 इज व्हाट? 2,65,000। ये हो गया 2,65,000। अब उसमें से आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खाली एक ही है, सिंगल आइटम है, तो डायरेक्ट आउटर में सिंगल आइटम इज देयर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दैट इज 45,000। तो वो माइनस कर देना 45,000
अब बेटा ये माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. So 10th one will be what? Your net profit before tax. That's it. So 2,20,000. net profit before tax, which is how much, beta? 2,20,000. 2,20,000. So your net profit before tax is 2,20,000. That's it. अब बेटा 2,20,000 तो आ गया. अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स माइनस कर दो, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स. तो थोड़ा सा फॉर्मेट और बनाना पड़ेगा. सो बना देते हैं इधर. चलो, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 2,20,000. अब उसमें से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स कर दो. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स. तो 10th हो गया, 11th वन. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स. चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका कितना है बेटा? देख लो. प्रोविजन फॉर टैक्स इज how much it is? Where is it? Here it is. So provision for tax is 1 lakh. So 1 lakh. So this 1 lakh will be deducted. And finally 1 lakh minus कर दिया आपने net profit before tax में से less provision for tax. Then we will get 12th item will be what? We will get what? Net profit after tax. Net profit after tax. So your net profit after tax is 2,20,000 minus 1 lakh. So net profit after tax is what? 1,20,000. That's it. अभी बेटा इसके बाद तो कुछ है नहीं. आपको लास्ट ईयर का पीएनएल का बैलेंस ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं है. बराबर है, कुछ एप्रोप्रिएशन नहीं है. तो यही फाइनल हो गया अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. गॉट इट? क्लियर बेटा फॉर्मेट? Yes, sir. बस अब ये फॉर्मेट हो गया ना. आप कोई भी चीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए. फॉर्मूला याद रखो बस. तो चलो, तो द वेरी फर्स्ट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो. सो चलो इधर दिखा देते पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. सारे इनकम स्टेटमेंट के रेशियो है, पीएनएल स्टेटमेंट रेशियो. सो कैलकुलेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियोज. Profit and loss statement ratios. So calculation of what? Profit and loss statement ratios. चलो, तो सबसे पहला the very first one is what? Gross. पहला क्या बोल रहा है अपने को? इधर देख लो. First what we have to calculate. You can see here. The first one is gross profit ratio. So chalo. So first one is what? Gross profit ratio. बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है. एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, भाई ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन वही नेट सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स into 100. That's it. Simple formula, simple and sweet formula. That is gross profit upon net sales into 100. चलो बेटा, अभी ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? ये देखो, सब निकाला है आपने. यू कैन सी हियर. ग्रॉस प्रॉफिट किधर है आपका? वेयर इज इट? हियर इट इज. ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट? 4 लाख.
अरे बाबा 4 लाख अपने ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 लाख इज गिवन और नेट सेल्स आपका 10 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, नेट सेल्स 10 लाख, यूज करो और परसेंटेज निकाल लो, खत्म, फिनिश, सीधा मालूम पड़ता है 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख दैट इज 40%, दैट्स इट। चलो, सो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 4 लाख एंड नेट सेल्स है आपका 10 लाख, इनटू 100 कर दिया, सो आपको आंसर आ गया 40%। That's it. So this is what your gross profit ratio. चलो, क्लियर बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूरा फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूला याद रखो, आपका काम हो गया। चलो, आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द सेकंड रेशियो इज what see the second ratio to be calculated, that is operating ratio, you can see here operating ratio, तो चलो आ जाओ, second ratio will be operating ratio। अब बच्चा ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पता ही है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो पहला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा ही आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100, that's it। चलो, सो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका देख लो इधर कितना है, यू कैन सी हियर सीओजीएस है आपका 6 लाख, तो आ जाओ 6 लाख आपका सीओजीएस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाया इधर, टोटल करो, टोटल किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 1,75,000। चलो, तो दिखा देने का, तो 6 लाख प्लस 1,75,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था आपका बेटा 6 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 1,75,000, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स तो आपको पता ही है 10 लाख से आपका, नेट सेल्स इज व्हाट 10 लाख इनटू 100। चलो, तो 7,75,000 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, तो फाइनली योर आंसर विल बी व्हाट, ऑपरेटिंग रेशियो आपको कितना आ गया, 7,75,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, सो कितना परसेंट आ रहा है, सीधा मालूम पड़ रहा है 77.5 आ रहा है, सो शो इट हियर 77.5% है। देखो ना 70, देखो 7,75,000 और डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100 करेगा तो 77.5%, करेक्ट, क्लियर बेटा? यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हो गया अपना, ऑपरेटिंग रेशियो भी डन। नाउ अच्छा, ये आपका बी था ना, नंबरिंग बी था, 1 2 नहीं है, बी है ये, सो दिस इज व्हाट बी स्टेप, बी ऑपरेटिंग रेशियो। चलो बेटा नेक्स्ट, नाउ सी, अब आपका सी स्टेप क्या बोल रहा है बेटा, सी में क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, तो देखो सी में आपको कैलकुलेट करना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलो, सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सो बेटा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ना बेटा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइड बाय इनकम स्टेटमेंट है तो बेस आपका वही सेल्स, नेट सेल्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. चलो, so net operating profit is what you can see here. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट किधर है भाई? ये देखो, दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका नेट ऑपरेटिंग है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट्स इट. सो 2,25,000 है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो, वी कैन से दैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो. So 2,25,000 and sales is what? Beta, you know that sales is 10 lakhs into 100. बराबर है, 2,25,000 divided by 10 lakhs into 100. चलो, so कितना परसेंट आ रहा है? 225 divided by 10 lakhs into 100. Percentage is what? 22.5 आ जाएगा, 225 है तो, ठीक है. So it will be 22.5%. That's it. So net operating profit ratio is 22.5%. Clear? बराबर है बेटा? हाँ. चलो, अब ये हो गया अपना 22.5 भी हो गया, सी स्टेप भी अपना डन. नाउ सी के बाद आपका है, सी भी डन हो गया. अभी डी. D is what? Selling and distribution expense to sales ratio. S&D मतलब selling and distribution expense to sales ratio. तो चलो D. D में आपका selling and distribution expense दिया ना उधर. Selling and distribution expenses to sales ratio. Selling and distribution expenses to what बेटा? Sales ratio. तो उसके लिए अपना फॉर्मूला वही, selling and distribution expense divided by net sales into 100. That's it. चलो, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है अपना? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यू ऑल कैन चेक हियर. अरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको दिया है बेटा, वेयर इज इट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अरे ये तो इधर ही है ना, काय को उतना मेहनत करने, सब किया ही है आपने. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यू कैन सी हियर, योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 55,000. बराबर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज व्हाट? 55,000. So show it here. So 55,000 is what your selling and distribution expense. Divided by net sales. Net sales तो पता ही है आपको को 10 lakhs है into 100. चलो, तो 55,000 divided by 10 lakhs into 100 किया तो your percentage is what? Yes, 5.5%. That's it. So this is what 5.5% selling and distribution expense to sales ratio. आ गया बेटा आपका, बराबर? Selling and distribution expense sales ratio भी डन. बचा क्या अपना? लास्ट में क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट. एक मिनट, लास्ट में क्या दिया आपने को? Yes, net profit ratio. It is given to calculate that. What calculate? We have to calculate. What we have to calculate? Net profit ratio. चलो बेटा, नेट प्रॉफिट रेशियो बोला है, बट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? कुछ नहीं बोला है, बराबर है. तो कुछ नहीं बोला है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, और क्या, बराबर है, कोई इशू नहीं. या फिर अगर आपको दोनों निकालना है सेफ्टी साइड के लिए तो दोनों कैलकुलेट करके रख सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स. दैट्स इट. तो चलो, सो क्या बोल रहा है बेटा? नेट प्रॉफिट रेशियो इधर बोल रहा है, तो हम लोग इधर दोनों निकाल लेते ना प्रैक्टिस के लिए. सो डी हो गया आपका, देन ई,
नेट प्रॉफिट रेशियो। अब बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो में आ जाओ, सबसे फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। चलो अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या करना है अपने को, वही सेम एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन व्हाट, नेट सेल्स, आएगा तो नेट सेल्स ही रहेगा, इनटू 100। चलो कर लो। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था बेटा रिया अपने को, ये देखो यू कैन सी हियर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 2,20,000, right? So net profit before tax, that is 2,20,000 divided by net sales is what, net sales is what, 10 lakhs multiplied by 100. So 2,20,000 divided by 10 lakhs into 100, which will come 22% directly. So 22%, that's it. ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ठीक है। चलो आफ्टर टैक्स भी निकाल लेते, कुछ नहीं बोला था, हम दोनों निकाल लेते फॉर सेफर साइड के लिए, कि बिफोर टैक्स का रेशियो आपका 22% है, तो आफ्टर टैक्स का भी देख लेते हैं, आ जाओ। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। सो बेटा आफ्टर टैक्स के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी यूज्ड हियर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, net profit after tax divided by net sales into 100, बराबर है। So net profit after tax you all can see here बेटा, you can see here 1,20,000. So 1,20,000 आपका क्या बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, याद रखो, ठीक है। So 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आपका है 10 lakhs into 100। चलो तो कितना परसेंट आएगा ये, 12% आएगा बेटा, बराबर है कि नहीं। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो इज व्हाट 12%, as compared to on the basis of sales it has been declined to 12%, that's it। so net profit after tax ratio आपका 12% आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है बेटा, याद रखो, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर लो फटाफट और फिर रेशियोज निकालो, जो भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर वर्टिकल फॉर्मेट में आपको बनाने को नहीं बोला तो कोई बात नहीं, इतना फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म खाली आपको समझ में आया वैसा लिखना, वो वर्किंग नोट हो जाएगा, ठीक है। नहीं बोला है ठीक है, करके उसके बाद जो भी रेशो आपको बोला है वो रेशो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, मालूम पड़ गया? हाँ। पक्का? हाँ। याद रहेगा? चलो नाउ सी रिया, अब जो नेक्स्ट सम है उसमें क्या है, इसमें वर्टिकल फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, नो वर्टिकल फॉर्म बोला है, देखो वर्टिकल फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, पीनल स्टेटमेंट है ना, पीनल स्टेटमेंट तो रफली बना लेने का शॉर्टकट में, सेफर साइड की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, फॉलोइंग इज द पीनल अकाउंट ऑफ मून एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, ठीक है, या 31 मार्च 2020, 21 जो भी रहे। चलो अब बताओ, अभी देखो वर्टिकल फॉर्म इसमें बनाने को बोला नहीं है, लेकिन रफली कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। सो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, किधर जाएगा, सीओजीएस, पता ही है, परचेज सीओजीएस, वेजेस सीओजीएस, बराबर है, डायरेक्टली है ना भाई, फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया ना, फैक्ट्री एक्सपेंस सीओजीएस, ऑफिस सैलरी ऑफिस, जनरल एडमिन एक्सपेंस वही ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है बेटा, किधर जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पता है ना, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी किधर यूज होता है, फैक्ट्री में, तो उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री से रिलेटेड मतलब सीओजीएस, याद रखना, ठीक है, किया है ना लास्ट चैप्टर में भी। प्रोविजन फॉर टैक्स तो टैक्स हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया मतलब एक तरह से एप्रोप्रिएशन टाइप हो गया, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको इधर है,
सेल्स गिवन है तो सेल्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक COGS, सेल ऑफ स्क्रैप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देना है। डिविडेंड रिसीव, अब डिविडेंड रिसीव भी आपका क्या बेटा इनकम ही है, बट ये कौन सा इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, याद रखियो दिस इज व्हाट योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। चलो अब कैलकुलेट क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता ही है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो वही COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। एडमिन एक्सपेंस रेशियो थर्ड बोल रहा है अपने को, एडमिन एक्सपेंस रेशियो, एडमिन एक्सपेंस के लिए जितना भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आएगा उसका टोटल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का टोटल डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, दैट्स इट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो इधर दिया है बिफोर टैक्स, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। समझा बेटा रिया? हाँ सिंपल है एकदम वैसा ही, बट आपको क्या बोला मैंने, शॉर्टकट में फॉर्मेट अरेंज कर लेना। अब देखो जीपी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एडमिन एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखो आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का ही आइटम इधर निकालना है, बराबर है। तो फॉर्मेट भी आप सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर तक, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना उधर ही तक फॉर्मेट अरेंज करने का, क्योंकि उसके बाद का अपने को जरूरत है ही नहीं। देखो अभी फॉर्मेट बोला है बनाने के लिए अपने को, नहीं तो पूरा फॉर्मेट क्यों बनाने का, जितना जरूरत है उतना ही बनाने का, समझा? अभी आपको जरूरत कितना है, सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, उसके बाद आपको कुछ भी यूज नहीं होने वाला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज होगा नहीं, एप्रोप्रिएशन यूज होगा नहीं, तो आगे का कंटिन्यू क्यों करने का, समझा? अभी मालूम पड़ा? आगे हाँ। का कंटिन्यू नहीं करने का, सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक फटाफट बना के रख देने का शॉर्टकट में, क्योंकि बोला नहीं है बनाने के लिए, इससे शॉर्टकट में, हाँ पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसा बनाओगे, शॉर्टकट में बनाओगे तो आप ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है, याद रखना ध्यान से, तो फटाफट शॉर्टकट बनाना है, शॉर्टकट, हाँ तो ये वर्किंग नोट टाइप हो जाएगा। तो देखो तो सॉल्यूशन में मून एंटरप्राइज है बेटा ये, और शॉर्टकट में बनाना है आपको, तो ये एक तरह से वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा क्योंकि बोला नहीं है बनाने के लिए। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट शॉर्टकट बस, बाकी फॉर द ईयर एंड डेट ठीक है, वो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सिर्फ अपने को इसमें अमाउंट चाहिए मेन, और आइटम कौन सा है, शॉर्टकट। चलो नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। चलो अभी देखो रिया शॉर्टकट कैसा यूज करने, तो सिंपल, पहला नेट सेल्स है। अभी देखो ग्रॉस सेल्स होता है पहले, फिर रिटर्न होता है, फिर नेट सेल्स, बट इसमें बेटा आपको रिटर्न्स तो दिया ही नहीं है, सिर्फ सेल्स है, तो ये सेल्स ही आपका नेट सेल्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली स्टार्ट करने का है, नेट सेल्स, नेट सेल्स शॉर्टकट। चलो नेट सेल्स में डायरेक्टली कितना है अपने पास, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के दिया है ना अपने को, तो डायरेक्टली को 25,000, दिखाने की जरूरत नहीं है अभी वही, बट अगर बनाने को बोला होता तो अपने को सेल्स में, नेट सेल्स में क्रेडिट कैश ऐसा करके दिखाना पड़ता, टोटल जैसा दिया है वैसा शो करना पड़ता, बट नहीं बोला ना तो डायरेक्ट 25 लिखो, सेल्स नेट सेल्स आपका 25 लाख है, 25 लाख मेन आपका अमाउंट है, इधर अमाउंट में शॉर्टकट मत मारना बस। फिर उसके बाद नेट सेल्स में से लेस क्या करते हैं हम लोग, लेस, अब ये लेस वाला हम लोग शॉर्टकट वाला लेस मारते, दैट इज माइनस COGS। चलो अभी COGS में बेटा देखो आपको शॉर्टकट, COGS में क्या क्या है अपने पास, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, और कुछ है क्या, नहीं, तो ये 4 आइटम अपने को दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है 5 आइटम्स, और सेल ऑफ स्क्रैप भी है तो 6 आइटम्स है, तो 4 आइटम प्लस करना है और ये 2 आइटम माइनस करना है। अच्छा एक और था ना, डेप्रिसिएशन मशीनरी भी था, बराबर है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन के टाइम पे देखा, क्वेश्चन के टाइम पे, मतलब COGS में आपके ये 4 आइटम और ये मशीनरी 5 आइटम, 5 आइटम्स, और क्लोजिंग स्टॉक और सेल ऑफ स्क्रैप ये दोनों माइनस करना है, बराबर है, सिंपल। तो क्या करते हैं पहले,
पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, पहले यूज वो फॉर्मूला यूज कर लो। ये डायरेक्ट स्टॉक है, कुछ स्टॉक का नहीं दिया, मतलब फिनिश गुड्स ही रहेगा और क्या रहेगा, या डायरेक्ट परचेज किया होगा आपने स्टॉक, गुड्स का स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, देखो शॉर्टकट, देखो ऐसा शॉर्टकट यूज करने का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था बेटा आपने को, 4 लाख, प्लस परचेज आपको है 9,80,000, और क्लोजिंग है 6 लाख। ये माइनस करना है, तो चलो टोटल कितना आ गया, करो। 4 लाख है प्लस 9,80,000 किया तो कितना आ गया, 13,80,000 माइनस 6 लाख किया तो टोटल 7,80,000 आ गया। चेक कर लेना, 7,80,000, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने को, जो वेजेस है वो सब प्लस करते जाओ, प्लस वेजेस, वेजेस आपका कितना था बेटा, 2,90,000, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस है आपका, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है बेटा, 1,90,000, फिर आपको प्लस क्या करना है, वो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी था बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, शॉर्टकट, मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन था अपना कितना, 2,50,000, बराबर कि नहीं रिया, मालूम पड़ा, हाँ 2,50,000। बस अब ये सब आइटम का टोटल ले लो, कितना हो गया, 7,80,000, सबको प्लस करना है इधर, प्लस 2,90,000 प्लस 1,90,000 और फिर प्लस 2,50,000, कितना आ रहा है, 15,10,000 ना, हाँ 15,10,000, फिर माइनस क्या करना, वो सेल ऑफ स्क्रैप था ना अपना, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप सेल कितना दिया था क्रेडिट में, 10,000, 10,000। बस आ गया, सीओजीएस आ गया 15, अपना 15 लाख आ गया, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 15 लाख, दैट्स इट। तो आपको आपका सीओजीएस मिल गया कितना, 15 लाख, दैट्स इट। सीओजीएस आपको किस में यूज होगा, वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में यूज होगा ना, फॉर्मूला ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, तो सीओजीएस मिल गया आपको, आपका 15 लाख का सीओजीएस है, याद रखना ये सीओजीएस। या तो ऐसे लिखो, या तो नीचे हेडिंग डाल, मतलब नीचे अमाउंट लिख के हेडिंग आप दिखा सकते हो सीओजीएस ऐसा, बराबर है। बट वर्किंग नोट है तो डायरेक्टली दिखा दो, सीओजीएस आपका ये 15 लाख आपका सीओजीएस की, समझा बेटा, क्लियर। हाँ तो 25 लाख माइनस 15 लाख कितना आ गया, अभी आपको जो मिलेगा वो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी शॉर्ट फॉर्म। तो जीपी कितना आ गया अपना, 10 लाख आया, 10 lakhs। माइनस 15, 10 लाख। फिर जीपी के बाद क्या करते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, शॉर्टकट, वर्टिकल फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड, तो इधर शॉर्टकट, वो भी सिर्फ ये इनकम स्टेटमेंट के लिए। चलो फिर फोर्थ क्या करते हैं हम लोग, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग में पहला क्या आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन। चलो ऑफिस एंड एडमिन में रिया क्या है अपने पास एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन में ऑफिस सैलरी था, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी आपका कितना दिया था, 1,20,000। फिर ऑफिस सैलरी के बाद जनरल एडमिन एक्सपेंस, तो शॉर्टकट जनरल एडमिन, जनरल एडमिन एक्सपेंस 1,30,000। फिर आपका क्या था ऑफिस एक्सपेंस में, बस यही दो आइटम था ना, 120 प्लस 130, बराबर है। हाँ चलो तो आपका ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस का टोटल ऑफिस एंड एडमिन 2,50,000। अब ये आपको पता है, आपको एक फॉर्मूला पूछा भी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, देखो इधर यू कैन सी है, एडमिन एक्सपेंस रेशियो दिया ना इधर, थर्ड वन। तो बस एडमिन एक्सपेंस रेशियो मतलब एडमिन एक्सपेंस जो कि कितना है आपका, 2,50,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, खत्म, फिनिश, क्लियर। yes sir। बस वैसे ही करना है, और कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं, सिंपल है। चलो तो ये हो गया। फिर उसके बाद
अपना बी आ जाएगा क्या, ऑफिस एंड एडमिन के बाद क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टकट। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास क्या आइटम है, अपने पास सेलिंग एक्सपेंस था, बस मेरे ख्याल से वही एक ही अकेला ही एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। बेचारा अकेला है तो अकेला दिखा दो इसको, सेलिंग एक्सपेंस कितना है अपना, दैट इज 1,12,500 है, 1,12,500 इज व्हाट योर सेलिंग एक्सपेंस, बाकी कुछ भी सेलिंग से रिलेटेड नहीं है। बस फाइनेंस चार्जेस तो कुछ है ही नहीं, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन कुछ नहीं, तो टोटल कर लो तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा आपको। हियर वी विल गेट व्हाट, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,50,000 प्लस 1,12,500, बराबर है, 2,50,000 प्लस 1,12,500। So this will be what your total operating expense कितना आ रहा है, कर लो 2,50,000 प्लस ये 360 to 500 आ रहा है, 2,50,000 1,12,500, so total will be 360 to 500, बराबर बेटा। So this is what total operating expense हो गया आपको। चलो अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेगा तो क्या मिलता है पता है ना आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, you will get your operating profit। so operating profit कितना आ जाएगा बताओ, 10 लाख था माइनस 3,62,500 तो 637,500 आया, बराबर है बेटा। हाँ 637,500 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं बेटा हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस और एक्सपेंस माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या अपने पास वो देखने को, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यस इट इज, डिविडेंड रिसीव्ड है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है अपने पास। अच्छा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं दिख रहा है क्या अपने को, किधर भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं है, तो इनकम है ना अपने पास, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करने का, तो प्लस एनओआई। अभी एनओआई में क्या है अपने पास, वो क्या था, डिविडेंड रिसीव्ड, सो अकेला बेचारा है डिविडेंड रिसीव, दैट्स इट, शॉर्टकट 1,000। सो टोटल मार लो कितना आ गया, 6,38,500, यस और नो, 6,38,500 बराबर है, मालूम पड़ा। हाँ ये जो अमाउंट आता है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही बोलते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट इंटरेस्ट तो है ही नहीं अपने पास, इंटरेस्ट था क्या क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है क्या माइनस करने के लिए, देखो पूरा क्वेश्चन देखना, पूरा क्वेश्चन देखा हमने, कहीं इंटरेस्ट दिखा क्या अपने को माइनस करने के लिए, डेबिट है किधर, इंटरेस्ट नहीं है ना। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिखने का, डायरेक्ट लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझा, बराबर है। हाँ जैसे पहला वाला जो सम देखा था ना आपने, फर्स्ट वाला सम, उसमें भी आपके पास इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं था, इसलिए आपने क्या किया, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा। देखो इसमें भी आपके पास क्या नहीं था, इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर नहीं था, इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव रिटन, सी पहले वाले सम में आपने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा कि नहीं डायरेक्ट, इधर भी चाहते हाँ तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख सकते थे, बट नहीं लिखा, क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट है ही नहीं माइनस करने के लिए, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट्स इट, बस। तो चलो तो वी विल राइट हियर रिया, दैट इज नेट प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना, सो ये आपका आ गया एनपीबीटी, शॉर्टकट, दैट्स इट। एनपीबीटी लास्ट कर देते हम लोग, इसके बाद भी आएगा आपको लेस टैक्स आएगा, फिर एनपीएटी आएगा, बट उसका तो अपने को क्वेश्चन में रेशो निकालना नहीं है, रेशो से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो आगे क्यों कंटिन्यू करने का, वैसे भी ये बोला नहीं है बनाने के लिए, हमारा ये वर्किंग नोट है, समझ गया, मालूम पड़ गया, क्लियर, हाँ बस। तो सब बन गया, तो आपका अब सब इजीली निकल जाएगा, एवरीथिंग विल बी इजी। तो पहला आपका क्या था, जीपी रेशो बोला है, जीपी रेशो का फॉर्मूला पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो देखो रिया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना अपना 10 lakhs और नेट सेल्स कितना है 25 lakhs, सो
10 lakhs डिवाइड बाय 25 lakhs into 100 कितना परसेंट आ गया? 10 डिवाइड बाय 25 40%। समझा बेटा रिया? बराबर। हाँ फिर सेकेंडली अपने को क्या बोला था उसमें? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस आपने निकाला, देखो इधर सीओजीएस किधर है आपका? ये रहा 15 lakhs। 15 lakhs है सीओजीएस, 15 lakhs अपॉन एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक आपका था 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक था 6 लाख, 4 लाख प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 2, तो आ जाओ 15 lakhs डिवाइड बाय 4 लाख प्लस 6 लाख 10 lakhs डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ जाएगा? 5 lakhs। भाई 4 लाख प्लस 6 लाख हो गया 10 lakhs, डिवाइड बाय 2 किया तो 5 lakhs आ गया ना, बराबर है। तो चलो 15 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs कर लो, कितना आंसर आ जाएगा? 15 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा याद रखना टाइम्स में आएगा। तो 5 3 15, 3 टाइम्स। ठीक है, कितना इजी हो जाएगा फिर, है कि नहीं? बराबर। हाँ और फिर थर्ड अपने को क्या बोल रहा था? थर्ड अपने को इसमें बोला था नेट प्रॉफिट एडमिन एक्सपेंस रेशियो बोला था। ये देखो थर्ड अपने को बोला है एडमिन एक्सपेंस रेशियो। इधर गया सम पीछे। ये देखो थर्ड वन इज व्हाट? आर एडमिन एक्सपेंस रेशियो। तो बस एडमिन एक्सपेंस रेशियो निकाल लो और एडमिन के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो निकालना है। सो एडमिन एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू क्या? एडमिन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो बेटा एडमिन एक्सपेंस अपने को कितना दिया था? कितना आया था एडमिन एक्सपेंस? देखो इधर ऑफिस एंड एडमिन टोटल 2,50,000 और बच्चा नेट सेल्स तो आपको पता ही है, नेट सेल्स आपका 25 lakhs है इनटू 100, तो कितना परसेंट आ गया? 10%। दैट्स इट। और लास्ट में अपने को बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, एनपीबीटी। हाँ शॉर्टकट लिखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एनपीबीटी अपॉन क्या? नेट सेल्स इनटू 100। एनपीबीटी अपना कितना था बेटा? एनपीबीटी ये देखो 6,38,500। तो अपने को इतना ही क्वेश्चन में यूज करना है, इतना ही रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करना है, क्योंकि उसके बाद कोई रेशियो बोला नहीं, बस इतना निकालने का। इतना ही वर्किंग नोट भी किया हमने, दैट इज वर्किंग नोट डन टिल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 638,500 डिवाइड बाय नेट सेल्स इज व्हाट? 25 lakhs into 100। चलो इसका परसेंट कितना आ रहा है? 638,500 डिवाइड बाय 25 lakhs into 100 कितना है? 25.54 आ रहा है, देख लो चेक कर लो। हाँ 638,500 डिवाइडेड बाय 25 lakhs into 100, 25.54%। दैट्स इट, हो गया। समझा? देखा कैसा निकाला? हाँ चलो बड़ा हाँ बस। तो हमेशा याद रखना पीएनएल से रिलेटेड रहेगा, वर्टिकल फॉर्म नहीं बोला है तो फिर भी फटाफट वर्किंग नोट में शॉर्टकट में बनाना, शॉर्टकट में, और जितना रेशियोज बोला है उसी से रिलेटेड तक लास्ट बनाना, उसके बाद का बनाने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो ये हो गया अपना हाँ वर्टिकल पीएनएल से रिलेटेड